हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आपके जो करंट पार्टनर है, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, क्या वो सीरियस है आपके लिए? क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं? शादी को लेकर क्या सोचते हैं आप? आपसे क्या वो शादी करना चाहते हैं इन द फर्स्ट प्लेस? वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। और अगर हाँ, तो शादी अगर वो कर लेते हैं आपसे, तो आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, अनफिल्टर्ड रहेगी रीडिंग, कुछ भी दिलासा देने के लिए नहीं बोलने वाली हूँ मैं, जो है सच बताऊंगी। ठीक है, बट ये जनरल रीडिंग है, ये किसी की भी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अगर इनकेस आपको रीडिंग सुनने के बाद ऐसा फील होता है कि हाँ, मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी, तो आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। मेरा नंबर यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का दिख रहा होगा, सेव कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में आपको मेरे व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट लिंक। उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे आप आ जाओगे। ठीक है, तो चलो आप ग्रुप सिलेक्ट कर लो, कोई एक नंबर चुन लो। 2 नंबर्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। किसी का नाम सोचो, जो भी वो पर्सन है उनका नाम सोचो और नंबर चुनो। देखेंगे कि क्या वो आपको लेकर सीरियस है, क्या वो आपसे शादी करेंगे, और अगर वो शादी करेंगे तो मैरिड लाइफ कैसे रहेगी आप दोनों की। आई होप कि आपने ग्रुप चुन लिया होगा, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। अगर आपने एक नंबर चुना है या ग्रुप नंबर 1 चुना है, चलो देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों की शादी हो जाती है तो मैरिड लाइफ कैसे रहेगी आप दोनों की। चलो लेट्स सी, क्या आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं? क्या उनके दिल में है ये बात? प्लीज डोंट लूज होप ऑन मी एज आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। When I look at your pictures, I feel lost in your eyes. I won't I wasn't able to reciprocate my love for you, and I regret it. I do love you from the bottom of my heart and I will never stop. You are the only one that makes me feel this way. I have been feeling in the dark without you in my life. And bottom of the deck में है, the light has gone out of my life since we parted ways. एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये जो कोई भी इंसान है फिलहाल आपके लाइफ में नहीं है। या तो आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, या तो ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है। ठीक है, चलो अब हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर, क्या ये शादी करेंगे आपसे या करना चाहते हैं। अगर हाँ, तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। चलो फर्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो सबसे पहले ना, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर के अपनी कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं। मे बी उनके लाइफ में किसी तरह का कुछ ऑब्स्टैकल्स है, कोई संघर्ष चल रहा है जो पर्सनली उनके लाइफ में इस वक्त चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मे बी उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है या कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं और वो उस फेज से अभी गुजर रहे हैं। शादी के लिए तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए। तो अगर आप अभी उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर तुरंत आपको कमिटमेंट देंगे। ऐसा लग रहा है कि किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, कोई मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, उनके लाइफ में कोई पुरानी प्रॉब्लम खत्म हो रही है अभी, या वो किसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी और थका हुआ फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर का की इच्छा तो है, उनका इरादा भी है आपसे शादी करने का, लेकिन वो अभी मेंटली
पूरी तरह से तैयार मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तो आप उनसे करंट सिचुएशन में तो आप उनसे ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आपको कमिटमेंट देंगे। अगर आप दोनों शादी करते हैं तो शुरुआती दौर में ना कुछ बातों का ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। पार्टनर के पास्ट या उनकी जो पुरानी आदतें हैं वो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम ला सकती है, उस पे असर डाल सकती है आपके मैरिड लाइफ पे। शादीशुदा ज़िंदगी में गहरे इमोशनल उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक अगर आप दोनों की शादी हो जाती है एक-दूसरे से, तो डेफ़िनेटली एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। सब कुछ पीछे छोड़ के एक ब्रांड न्यू शुरुआत आप लोग कर पाओगे एक-दूसरे के साथ। तो ओवरऑल आपके पार्टनर को थोड़ा स्पेस और टाइम दो। वो फ़िलहाल खुद को सँभालने की ही कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी खुद की लाइफ़ उनसे सँभल नहीं रही है। अगर आप उन्हें ज़बरदस्ती करोगे ना, तो उनके ऊपर का स्ट्रेस भी बढ़ेगा और उनके ऊपर का स्ट्रेस बढ़ेगा तो रिश्ते में भी स्ट्रेस बढ़ेगा। ओके? बट येस, उनके दिमाग में ये चीज़ चल ज़रूर रही है। व्हेन आई लुक एट योर पिक्चर्स आई फील लॉस्ट इन योर आईज़। ये एनर्जी क्यों है? ओके, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। यहाँ पे गाइज़ आप एक चीज़ नोटिस करो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तुरंत। तो बहुत स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, थोड़ा स्ट्रेसफुल तो मुझे चीज़ें दिख रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। करंटली मुझे लगता है आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा खिंचाव है, लेकिन वो किसी बात को लेकर परेशान भी मुझे लग रहे हैं। मैंने बोला ना, परेशानी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1। जब मैं तुम्हारी तस्वीरें देखता हूँ या देखती हूँ, तो तुम्हारी आँखों में खो जाता हूँ या खो जाती हूँ, ऐसा आपके पार्टनर कह रहे हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार और अट्रैक्शन है। इमोशनली वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है किसी वजह से वो बहुत स्ट्रेस्ड है, वरिड है, रातों की नींद उड़ चुकी है और मेंटल स्ट्रेस में भी है। वो आपसे शादी तो देखो करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में शादी को लेकर या अपनी करंट सिचुएशंस को लेकर बहुत ज़्यादा डर है और घबराहट है। वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचकर परेशान है, जो शायद इसलिए रियलिटी में उतनी बड़ी नहीं भी है, बट उनको वो चीज़ बहुत बड़ी लग रही है। अगर आप दोनों के फ्यूचर में शादी हो जाती है, तो जैसे मैंने बोला स्टार्ट में कुछ सिचुएशंस खराब रह सकती है, स्पेशली अगर आपके पार्टनर में कुछ नेगेटिव आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उनको गुस्सा आता है, अग्रेशन है या ऑलरेडी आप लोगों का रिश्ता थोड़ा टॉक्सिक है, तो प्रॉब्लम्स शुरुआत में आ सकती है। आपके पार्टनर काफ़ी फ़िक्रमंद स्वभाव के हैं या हो सकते हैं। छोटी-छोटी बातों पर स्ट्रेस ले सकते हैं, जिसका असर आप दोनों की मैरिड लाइफ़ पे और घर पे पड़ सकता है। देखो, प्यार की तो कोई कमी नहीं होगी क्योंकि आप दोनों बहुत प्यार करते हो एक-दूसरे से। आप दोनों के बीच एक डीप अट्रैक्शन बना रहेगा, जो मुश्किल समय में आप दोनों को करीब रखेगा, एक साथ रखेगा। अब देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। तो एक इमोशन या मेंटल स्ट्रेस मुझे दिख रहा है। मैरिड लाइफ़ को अगर सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए आपको उनका सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा और उनके मन से आपको जो डर है, जो चिंताएँ हैं, उसको निकालना पड़ेगा। आपके पार्टनर को फ़िलहाल मेंटल पीस और आपके ट्रस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनसे बात करो कि उन्हें किस बात का डर सता रहा है, कम्युनिकेट करो, उनके दिल की बात समझने की कोशिश करो। उनकी चिंताओं को दूर करना शादी की राह को आसान बनाएगा आगे जाके, ठीक है? चलो लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। आई वाज़ नॉट एबल टू रेसिप्रोकेट माय लव फॉर यू एंड आई रिग्रेट इट। ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओह माय गॉड, वाओ! 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है करंटली कि जितना प्यार आप डिज़र्व करते हो या जितना प्यार आपको देना चाहिए था या जितना प्यार आपसे उन्हें मिला है, उतना वो आपको नहीं दे पाए हैं। इस बात का मलाल है, इस बात का बुरा लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। बट आपके पार्टनर के मन में बहुत क्लैरिटी और पछतावा मुझे दिख रहा है, जो उन्हें शादी के फ़ैसले की ओर ले जा रहा है धीरे-धीरे। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्यार को का वैसा जवाब नहीं दे पाया या पाई और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है। इससे क्या पता चल रहा है कि पास्ट में उनसे गलतियाँ डेफ़िनेटली हुई हैं
लेकिन अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ आई है, आपकी अहमियत समझ आई है, और ये जो रिग्रेट है, यही उन्हें शादी के लिए सीरियस बना रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो बहुत ही सबसे खूबसूरत कार्ड मुझे 2 ऑफ कप्स ही लगता है पूरे टैरो में। तो कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हो, तो आगे जाके सगाई, शादी, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। क्लियरली ये साइंस मिल रहे हैं कि आपके साथ एक ऑफ़िशियल और स्टेबल लॉन्ग टर्म बंधन में वो बंधना चाहते हैं। आप दोनों के बीच एक-दूसरे के लिए शादी के बाद डीप रिस्पेक्ट रहेगा। कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, बल्कि आप एक टीम की तरह रहोगे एक-दूसरे के साथ। आप दोनों एक-दूसरे की फीलिंग्स को समझोगे। जो प्यार पहले कम महसूस होता था, वो अब दुगना होकर वापस लौटेगा आपके रिश्ते में। आपके घर में सुख शांति रहेगी, झगड़े खत्म होंगे, और आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है आफ्टर मैरिज। चलो, आई डू लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई विल नेवर स्टॉप। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सारा कन्फ्यूजन इनका ख़त्म हो चुका है आपको लेकर। पहले अगर ये थोड़ा बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कन्फ्यूजन्स थे, अब वो ख़त्म हो चुके हैं। अब वो दिल की गहराई से आपसे प्यार करने लगे हैं और कभी नहीं छोड़ेंगे आपसे प्यार करना। देखो, आपके पार्टनर के मन में बहुत क्लैरिटी दिख रही है मुझे, ठीक है? चीज़ों को लेकर धीरे-धीरे आ रही है। यस, पछतावा भी दिख रहा है। जो उन्हें शादी के फ़ैसले से थोड़ा-सा करीब ले जा रहा है उसके तरफ। मुझे ये भी लग रहा है कि देखो, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार की कोई कमी नहीं है, ठीक है? प्यार तो वो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन वो अभी एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता या करती हूँ, और कभी नहीं रुकूंगा या कभी नहीं रुकूंगी। और इससे उनकी फीलिंग्स क्लियर हो जाती कि वो बहुत सच्चा प्यार करते हैं आपसे, ओके? और ये टेम्पररी नहीं है, इट इज़ परमानेंट। डेफिनेटली मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल शादी का फ़ैसला लेने से या तो बच रहे हैं, या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। वो किसी सच्चाई को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन शादी के फ़ैसले पर अटक जा रहे हैं बार बार। उन्हें फ़ैसला लेने के लिए क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे अभी उनके अंदर नहीं दिखाई दे रही है, बट आगे जाके डेफिनेटली वो क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, शादी की नींव मज़बूत होनी चाहिए और इमोशनल होनी चाहिए, और वही वो भी चाहते हैं दिल से। अगर आप लोगों की शादी होती है, तो कई बार ना आप लोगों के मैरिड लाइफ में ऐसे वक्त, ऐसे पल भी आएंगे जहाँ पे पार्टनर डिफ़िकल्ट डिसीजंस के वक्त चुप हो जाएंगे या पीछे हट जाएंगे। आपको ना उनको समझाना पड़ेगा, ओके? कहीं ना कहीं आपकी जो मैरिड लाइफ होने वाली है, उसमें शांति बनी रहेगी, लेकिन कभी कभी चुप रहने की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है, जो आपको मे भी पसंद ना आए। यू आर दी ओनली वन दैट मेक्स मी फील दिस वे। ये एनर्जी क्यों है ग्रुप नंबर 1 के लिए? ओके, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, क्या है ना, आपके पार्टनर का जो मूड का या उनके फीलिंग्स का जो कंट्रोल है, वो आपके हाथ में है। वो सैड फील करते तो आपकी वजह से फील करते हैं, हैप्पी फील करते तो आपकी वजह से फील करते हैं। तो सोचो कि कितना कंट्रोल है आपका, कितना दबदबा है आपका इस पर्सन पे, क्योंकि आप ही हो इस पूरी दुनिया में जो उनको सैड भी कर सकते हो, लेकिन खुशी भी दे सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, प्यार तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉन्फिडेंस की मुझे कमी दिख रही है। आगे जाकर आपको ये फील होगा। मे बी पार्टनर किसी पुरानी बात या डर की वजह से खुद को रोक रहे हैं। आपको अगर इस पर्सन से शादी करनी है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? आप ना अपने आप से सवाल पूछो, क्या आपके पार्टनर किसी 2 सिचुएशंस के बीच में फंसे हैं? क्या आप दोनों के बीच बातचीत में कुछ ऐसा है जिसे आप दोनों इग्नोर कर रहे हो?
क्या उनके फैमिली में कोई विरोध है जिसकी वजह से वो फैसला नहीं ले पाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है? तो ये सब आप खुद से सवाल पूछो, आपको जवाब मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी नज़रों में आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वो आपको अपनी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं। वो शादी के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन अभी उनका मन किसी बात को लेकर उखड़ा हुआ है। वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पा रहे हैं जो उनके सामने हैं। आपके साथ ही रहना चाहते हैं लाइफ टाइम, लेकिन फ़िलहाल उनकी मेंटल सिचुएशन ऐसी है कि वो किसी भी बड़े चेंज या बड़े डिसीजन जैसे शादी के लिए उतने मुझे मोटिवेटेड या उतने उत्साही नहीं दिख रहे हैं। आप उनके लिए बहुत ख़ास हो, जो रिलेशनशिप में एक सुरक्षा का भाव उनको देता है। मैरिड लाइफ में कभी कभी बोर्डम भी आपको फील हो सकती है इस पर्सन के साथ। आपके पार्टनर का स्वभाव ऐसा हो सकता है कि वो जो उनके पास है उसे छोड़कर उस चीज़ के पीछे भागे जो उनके पास नहीं है। शादी में आपको बार बार उन्हें उनकी उदासी या सोच के दायरे से बाहर निकालने की कोशिश करती रहनी पड़ेगी लगातार। ओवरऑल मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में लगाव आप दोनों के बहुत ज़्यादा है, बट अभी मुझे आपके पार्टनर थोड़े इमोशनल बर्नआउट में दिख रहे हैं। शादी के लिए उन्हें अपनी सोच के दायरे से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। आई हैव बीन फीलिंग इन द डार्क विदाउट यू इन माई लाइफ। ओके, हैंग्ड मैन है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मे बी अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो स्टक है आप दोनों के बीच की। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना मुझे लाइफ में बहुत ही अंधेरा महसूस हो रहा है। वो बहुत अकेलापन और अधूरापन फील कर रहे हैं। उन्हें आपकी अहमियत का अंदाज़ा हो चुका है, एहसास हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे फ़िलहाल शादी की डायरेक्शन में कोई सॉलिड स्टेप नहीं उठाया जा रहा है उनकी तरफ से। वो किसी सैक्रिफाइस या सही समय का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। देखो, शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके बिना अंधेरे में फ़ील करते हैं अपने आप को, लेकिन फ़िलहाल वो किसी वजह से मजबूर है या उसमें किसी सिचुएशन में स्टक है। अभी शादी के टाइम लग सकता है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो वैसा नहीं होने वाला है जैसा आप चाहते हो। शादी के बाद मुझे लगता है कि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होगी, बहुत ही आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, सपोर्ट एक दूसरे को करोगे, दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी सैक्रिफाइसेस भी करने के लिए तैयार रहोगे। कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ चीज़ें आप लोगों को स्लो लग सकती है या स्टक लग सकती है। आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे के साथ पेशेंस से खड़ा रहना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे की लाइफ में ऐसे चेंजेस लाओगे जिससे दुनिया को देखने का आपका जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। प्यार में डेप्थ तो होगी, लेकिन थोड़ा आपको स्लो मूविंग लग सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि रिश्ते में फ़िलहाल पॉज का बटन दबा हुआ है आप दोनों के बीच में। पार्टनर को अपनी लाइफ में आपकी कमी खल भी रही है। अभी किसी भी तरह की ज़बरदस्ती आप प्लीज़ मत करिए उन्हें, ठीक है? यही मेरी एडवाइस रहेगी आपको। और बॉटम ऑफ द डेक में है द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ माई लाइफ सिंस वी पार्टेड वेज, और हर्डमेट क्लैरिफाई कर रहा है उसे। करंटली मुझे आपके पार्टनर सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और अकेलेपन के दौर से गुजरते हुए दिख रहे हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि जब से हम अलग हुए हैं मेरी ज़िंदगी से रोशनी ही चली गई है। आपके बिना बहुत अकेला और उदास महसूस कर रहे हैं। आपके जाने से उनकी लाइफ एकदम खाली हो गई है, ऐसा उन्हें लग रहा है। फ़िलहाल वो शादी जैसे बड़े सोशल या ट्रेडिशनल बंधन के लिए तैयार नहीं है। वो अभी अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, खुद को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपके बिना दुखी है, लेकिन अभी वो शादी के लिए हाँ कहने की सिचुएशन में नहीं है। शांति और एकांत में रहना चाहते हैं, अपनी इमोशंस को सुलझाना चाहते हैं। शादी अगर हो जाती है आप दोनों की, तो शादीशुदा ज़िंदगी बहुत शांत और सीरियस होने वाली है। दिखावे से दूर आप दोनों एक दूसरे की इंटरनल दुनिया को समझोगे। आपके पार्टनर को समय समय पर अकेलेपन में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको भी ये चीज़ फील होगी। अगर आप उन्हें स्पेस दोगे तो रिश्ता मज़बूत रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए
गाइड की तरह होने वाले हो। ये रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाने वाला रहेगा। फ़िलहाल तो वो डेफ़िनेटली सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं या उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्ते में देखो प्यार तो है लेकिन एक्साइटमेंट की कमी है इस वक्त। शादी के लिए उन्हें अपनी आइसोलेशन से आपको या उनको खुद ही बाहर आना पड़ेगा, आप नहीं उनको निकाल सकते। तो ये ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग थी। मुझे पता है बहुत लंबी थी, लेकिन देखो मेरा काम है आपको पूरी क्लैरिटी देना, जो मैंने पूरी तरीके से अपना ज़ोर लगा दिया है। और कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ग्रुप नंबर 1। और अगर आप ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हो कमेंट्स में ज़रूर लिखना ग्रुप नंबर 1। और अगर हो सके तो अपने और अपने पार्टनर का नाम लिखना। मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि आपके पार्टनर से ही शादी हो। और अगर आपको कोई भी कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, जैसे कि स्पेशल स्पेल्स, रेगुलर स्पेल्स, 1 तारीख को एक स्पेशल स्पेल होने वाली है, 5 तारीख को एक स्पेशल स्पेल होने वाली है, 31 मई को एक स्पेशल स्पेल होने वाली है, जिसके जो स्लॉट्स हैं वो बहुत लिमिटेड थे, तो वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो बहुत कम स्लॉट्स बचे हैं गाइस, जल्दी जल्दी बुक कर लो। रेगुलर स्पेल्स तो आप कभी भी बुक करवा सकते हो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी ले सकते हो मुझसे। क्रिस्टल्स लेने एक्टिवेट करवा के वो भी ले सकते हो। यंत्र लेना है सिद्ध और अभिमंत्रित करवा के वो भी ले सकते हो। स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, वो भी बनवा सकते हो। और गाइज मैं आप एक अनाउंसमेंट कर देना चाहती हूँ कि हमारा जो 4th पेज है मिस्टिक टैरो वर्ल्ड, तो उस पर मैं बहुत सारे लाइव्स करने वाली हूँ, लाइव सेशंस, जिसमें आप फ्री क्वेश्चंस पूछ सकते हो और मैं आपको जवाब दूँगी। और तो ज़रूर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो। उस पे वीडियोस से ज़्यादा लाइव आया करूँगी मैं, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। तो डेफ़िनेटली आप मुझे वहाँ पे फॉलो करो या सब्सक्राइब कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, या आप सर्च भी कर सकते हो, मिस्टिक टैरो एक्स्ट्रा मेरे उस चैनल का नाम है। तो अगर आप फ्री रीडिंग्स चाहते हो तो उस चैनल पे मुझे सब्सक्राइब करो। आपको मैं लाइव मिला करूँगी एक दो दिन बाद। मोस्टली मैं रात को या दोपहर को, जैसे मेरे को फ्री टाइम मिलेगा, मैं लाइव आऊँगी, विदाउट अनाउंसमेंट आऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना वहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ग्रुप नंबर 1 बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलो देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर हाँ तो क्या वो आपसे शादी करेंगे, और अगर शादी हुई तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आप दोनों की। चलो लेट्स सी आपकी और आपके पार्टनर की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्या वो आपसे शादी करेंगे। आपके इन सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी ताकि आपके मन में कोई भी 1% भी डाउट ना रहे। You always deserved so more than I was able to offer you. Okay. From my higher self, being with you is what I truly want. Thoughts and visions of you and me together never leave my mind. I want to work on this connection and meet you in the middle. I'm so sorry I've never shown you how much I loved you. I want to bring honesty and sincerity in our connection. I still have hope that we'll be together again. Or bottom of the deck is I've been carrying you in my heart every single day. वाह, ग्रुप नंबर 2 बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा। चलो क्लैरिफाई करते करते मैं आपको समझाती हूँ। अब वीडियो को तब तक लाइक कर दो, हाइप कर दो। अगर आपके फ़ोन में वो ऑप्शन आया है हाइप करने का तो हाइप कर दो। और पहली बार ही चैनल पे आए हो तो ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में मैं वीडियो लाती रहती हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलो लेट्स सी, देखते हैं। यू ऑलवेज डिज़र्व सो मच मोर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, नाइट ऑफ स्वर्ड्स। पता नहीं क्यों लेकिन आपके पार्टनर को हमेशा से ऐसा फील होता आया है, या मे बी अभी ऐसा फील हो रहा है कि आपको पाना, आपको अपनी लाइफ में रखना,
आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना इज़ ऑलवेज फील्स लाइक अ स्ट्रगल, ओके, इज़ मोर ऑफ वॉर की तरह है, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि जो वो आपको दे पाते हैं या जो वो आपको दे पाए हैं, आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, तो वो मैच नहीं कर पाते, डिज़र्व नहीं करते हैं आपको, ऐसा उनको लगता है। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि शादी के मामले में ना आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा फास्ट थॉट्स उनके चेंज हो रहे हैं, डिसीजंस उनके चेंज हो रहे हैं, या तेज़ी से बदलाव भी आ रहे हैं, लेकिन साथ ही एक गिल्ट भी दिख रहा है मुझे। उनको लगता है कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम हमेशा उससे कई ज़्यादा के हकदार थे जितना मैं तुम्हें दे पाया या दे पाई। तो उससे क्या पता चलता है कि आपके पार्टनर को अपनी कमियों का एहसास हो रहा है। वो शायद शादी की जिम्मेदारी उठाने से थोड़ा डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। शादी की देखो संभावना तो है, लेकिन ये बहुत अचानक या जल्दबाजी में हो सकती है। बिना ज़्यादा सोचे समझे शादी के फैसले ले सकते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा ये डर रहेगा कि वो आपको खुश नहीं रख पाएंगे, या क्या वो खुश रख पाएंगे आपको। अगर आप लोगों की शादी हो जाती है तो उतार चढ़ाव भरी और फास्ट पेस्ड रहेगी आप लोगों की मैरिड लाइफ। जैसे मैंने ग्रुप नंबर 1 की जब रीडिंग करी, वो स्टेबल थी लेकिन स्लो थी उनकी मैरिड लाइफ, और आपकी उल्टी है, आपकी फास्ट है लेकिन स्टेबल नहीं रहेगी, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। आप दोनों के बीच बातचीत बहुत ही क्लियर होगी, सीधी, और कभी कभी कड़वी भी हो सकती है। छोटे मोटे झगड़े या ज़ुबानी जंग भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। पार्टनर के मन में हमेशा ये फीलिंग रह सकती है कि वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। इस वजह से कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और कभी अचानक एकदम पीछे हट जाएंगे। ज़िंदगी में ठहराव कम होगा, आपको भी ये चीज़ फील होगी। आप दोनों लगातार कुछ नया करते रहोगे, कुछ ना कुछ चेंजेस से गुजरते रहोगे। रिलेशनशिप में ऑनेस्टी होगी, पर जो एक मधुरता होनी चाहिए ना, उसकी कमी होने वाली है। पार्टनर गिल्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते रहेंगे हमेशा। शादी का फैसला इमोशंस में ज़्यादा आवेग में आकर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर ज़्यादा मतलब ऐसा है क्या कि सोचेंगे 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 और एकदम से कुछ कर देंगे, तो ऐसा हो सकता है। ओके, फ्रॉम माई हायर सेल्फ बीइंग विद यू इज़ वॉट आई ट्रूली वॉन्ट। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इमेच्योरली और स्पिरिचुअल लेवल पे शादी के बारे में सोचेंगे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, उनके मन में अगर कोई भ्रम है तो वो ख़त्म होते जाएंगे। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगेंगे और आपके साथ पूरी तरह से समर्पित होंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल टाइम के बाद चीज़ें सही डायरेक्शन में जाने वाली हैं, मोड़ लेने वाली है सही डायरेक्शन में। शादी की संभावना देखो, मैं अगेन बोल रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एक ऐसा रिश्ता होगा जिसे ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त है। अगर आप लोगों की शादी हो जाती है तो हाँ, थोड़े से उतार चढ़ाव ज़रूर आएंगे, फास्ट पेस लगेगी आप लोगों को मैरिड लाइफ आप दोनों की, लेकिन साथ ही साथ सुकून भी मिलेगा और बहुत ही एक दूसरे को मोटिवेट करते रहोगे, आप लोग प्रेरणा देते रहोगे। अगर पास्ट में कोई कड़वाहट रही है तो शादी के बाद वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए मरहम की तरह काम करोगे। इच्छाएं जो भी हैं वो पूरे होंगे आप दोनों की। शादी वैसी ही होगी जैसे आप लोगों ने इमेजिन करी थी, सुंदर, शांत और खुशहाल। आप दोनों के बीच एक दूसरे पर बहुत भरोसा होगा। फ्यूचर को लेकर आप दोनों का नज़रिया बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। तो रिश्ते में नई जान फूंकने का टाइम आ चुका है गाइस। पार्टनर ऑनेस्टली और डीपली आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। आप लोगों की जोड़ी यूनिवर्स सपोर्ट मिलेगा, ये मैं देख रही हूँ। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा।
थॉट्स एंड विजन्स ऑफ यू मेक मी टुगेदर नेवर लीव माई माइंड। ओके ओके, यहाँ पे है जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। देखो ये पर्सन बहुत डे ड्रीम करते हैं फ्यूचर को लेकर कि हमारी शादी होगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो आप लोगों के साथ होने के विचार और सपने उनके दिमाग से कभी नहीं जाते हैं। वैसे तो फ्यूचर में आपके साथ रहने की प्लानिंग बना चुके हैं, उनके दिमाग में आप दोनों का साथ होना तय है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप दोनों के बीच सब कुछ सही और ट्रांसपेरेंट होता है तो शादी आप दोनों की ज़रूर होगी। देखो कुछ मुझे चीज़ें यहाँ पे कार्मिक भी लग रही है, यानी जैसा आपने रिलेशनशिप बोया है वैसा ही उसका फल मिलेगा। देखो शादी तो करेंगे, लेकिन ये फ़ैसला इमोशंस के बजाय तर्क और सच्चाई पर ही आधारित रहेगा, उनकी तरफ से स्पेशली। इसमें कोर्ट मैरिज, रजिस्टर्ड मैरिज होने के मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों की शादी हो जाती है तो इक्वालिटी होगी आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे की बाउंड्रीज़ और अधिकारों का रिस्पेक्ट करोगे। शादी में झूठ या धोखे की कोई जगह नहीं होगी। अगर आप दोनों एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहते हैं तो ये रिलेशनशिप चट्टान की तरह मजबूत रहेगा। लाइफ में बहुत एक स्टेबिलिटी रहेगी, सुलझी हुई लगेगी। आप दोनों मिलकर घर के नियम बनाओगे और उन पर टिके रहोगे। ये बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है मे बी सुनकर के बहुत फिल्मी है, बट ये फिल्मी नहीं है। बहुत ही प्रैक्टिकल और सॉलिड रिलेशनशिप होने वाला है आप दोनों का। चलो आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन एंड मीट यू इन द मिडल। ये एनर्जी क्यों है? ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या आपके पार्टनर आप दोनों के रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तो यस, तीव्र इच्छा है उनके अंदर रिश्ते को सुधारने की। वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं और एक बीच रास्ता निकालना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि समझौता करने के लिए, मेहनत करने के लिए बहुत रेडी दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। वो भागना नहीं चाहते हैं, निभाना चाहते हैं साथ, आपका जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शादी की संभावना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ शादी नहीं चाहते हैं, रिलेशनशिप को एक नई और बेहतर लेवल पे ले जाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहे हैं। अगर आप लोगों की शादी हो जाती है एक दूसरे से तो शादीशुदा ज़िंदगी प्यार और खुशियों से भरपूर रहने वाली है। आपके घर में प्यार का माहौल रहेगा। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, एक दूसरे के लिए बहुत गहरी अफेक्शन और प्यार फील करोगे, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। बैलेंस रहेगा। आप दोनों झगड़ों को खींचने के बजाय उसको सुलझाने पे फोकस्ड रहोगे। अक्सर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही पीसफुल और बहुत ही कंटेंटफुल रहेगी। रिलेशनशिप में न्यू एनर्जी और फ्रेशनेस आने वाली है। पार्टनर अपनी गलतियों को सुधारने और साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इमोशनल हीलिंग शुरू होगी जब शादी होगी आप दोनों की। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आई एम सो सॉरी आई हैव नेवर शोन यू हाउ मच आई लव्ड यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, गिव एंड टेक की एनर्जी है। देखो जितने आप सीरियस हो शादी को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, उतने आपके पार्टनर भी बहुत सीरियस है। वो बहुत ही सैड फील करते हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या कितना प्यार करते थे। वो अब अपनी इमोशंस को छुपाने के बजाय आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो शादी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला, इक्वल गिव एंड टेक। वो अब इस रिश्ते में बराबरी और जिम्मेदारी निभाने के लिए मेंटली अपने आप को रेडी कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो बहुत ही बैलेंस्ड होगा, जिसमें आप दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेन देन वाला रिश्ता रखने वाले हो। कोई भी एक व्यक्ति बोझ महसूस नहीं करेगा। आप दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखोगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली भी अच्छी दिख रही है आप दोनों की एनर्जी।
आपकी मैरिड लाइफ में सारी सुख सुविधाएं होने वाली है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रहेगी, पैसा बहुत रहेगा। पार्टनर अब आपको वो प्यार और रिस्पेक्ट देंगे, शादी के बाद की बात कर रही हूँ मैं, जिसके आप हकदार थे। पास्ट में अनदेखी अब गहरी देखभाल में बदल जाने वाली है। तो रिलेशनशिप में बैलेंस, इंसाफ, बराबरी होगी। पार्टनर अपनी पुरानी चुप्पी तोड़कर प्यार जताने के लिए तैयार रहेंगे पूरी तरह से। स्टेबल और लॉन्ग टर्म चलने वाली शादी है। ओके, खुश हो जाओ। आई वॉन्ट टू ब्रिंग ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी इन आवर कनेक्शन। ये एनर्जी क्यों है ग्रुप नंबर 2 के लिए? वाओ, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जितने आप सीरियस दिख रहे हो इस रिश्ते को लेकर, उतने ही आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं। वो ऑनेस्टी लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। किसी भी तरह के दिखावे या झूठ को ख़त्म करके एक सॉलिड और सच्चा वादा करना चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर या मे बी आप खुद इस रिश्ते की कमान संभालने और इस शादी तक ले जाने की पूरी तैयार मुझे दिख रहे हो। शादी की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है। वक्त के साथ ना आप देखोगे कि आपके पार्टनर का आपके लिए अट्रैक्शन और पैशन बढ़ता जाएगा। वो आपको अपनी रानी या राजा के जैसे देख रहे हैं अपनी लाइफ में। शादी के बाद वैवाहिक जीवन में कभी बोर्डम नहीं आएगी, आई भी तो भी आप लोग एक दूसरे को खुश करने की पूरी कोशिश करोगे। दोनों के पीछे एक डीप अट्रैक्शन और पैशन बना रहेगा। मतलब ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करने वाले हो। जहाँ पे वो कम पड़ेंगे आप उनको संभाल लोगे, जहाँ पे आप कम पड़ोगे वो आपको संभाल लेंगे। आप लोगों के बीच में आपसी भरोसा और ज़्यादा बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाओगे। आप एक ऐसी जोड़ी के रूप में उभरने वाले हो जिसे लोग पसंद करेंगे। दोनों मिलकर घर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करोगे। एक दूसरे के करियर में भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाले हो। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइस। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। आई स्टिल हैव होप दैट वी विल बी टुगेदर अगेन। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप लोग अभी साथ नहीं हो तो वो उम्मीद उन्होंने नहीं छोड़ी है। उनको लगता है आप दोनों फिर से साथ आओगे। उनके मन में आपके लिए होप है डीप, और चाहत भी ज़िंदा है। फ्यूचर में वो आपके साथ रहना, सपने जो देख रहे थे पहले वो अभी भी देख रहे हैं। उनकी डेफिनेटली रातों की नींद उड़ी है, मेंटल स्ट्रेस में है, आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल मे बी वो किसी डर में या तनाव में है। उनके मन में शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओवर थिंकिंग चल रही है। आपके पार्टनर ना काफ़ी इमोशनल और चिंता करने वाले स्वभाव के होने वाले आफ्टर मैरिज। शादी के बाद आपको उनका इमोशनल सपोर्ट बनना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा कम नहीं होगा। उम्मीद आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को टूटने से बचाएगी। ओवरऑल मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शादी में कभी कभी ऐसा फील हो सकता है कि पार्टनर आपकी बातें दिल में ही रख रहा है। आपको उन्हें खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करना होगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में उम्मीद बाकी है गाइस, गिव अप मत करो। लेकिन मेंटल बोझ बहुत ज़्यादा भी दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर के ऊपर। मे बी वो किसी ऐसी चीज़ से डर रहे हैं जो शायद असलियत में उतनी डरावनी नहीं है, वो उन चीज़ों को बड़ा बना रहे हैं। तो अगर एक मुझे आप पूछोगे कि सबसे बड़ा रोड़ा क्या है आप दोनों की शादी में, वो है उनकी अपनी चिंताएं और डर। आप क्या कर सकते हो, आप उनके लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो ताकि उनके अंदर से ये डर वगैरह निकल जाए। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनर्जीज है, बॉटम ऑफ द डेक में है। आई बीन कैरिंग यू इन माई हार्ट एवरी सिंगल डे, जिसको अगेन क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट। क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए हैं आपसे। पास्ट में मे बी वो किसी वजह से आपसे दूरी बना ली थी उन्होंने, या आपसे दूर हट गए थे। लेकिन एक पल ऐसा नहीं गया, एक दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने आपको अपने दिल में फ़ील नहीं किया है। वो आपको हमेशा अपने दिल में ही लेकर रहे हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा शायद। आप उनकी यादों और दिल से कभी दूर नहीं गए हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे
मे बी करंटली कुछ सिचुएशंस या पास्ट की कुछ ऑब्स्टैकल्स या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो थक गए हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं और डेफिनेटली वो चीज़ों को ठीक करने का वेट कर रहे हैं। देखो, वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो शादी के फ़ैसले से या जो अभी करंटली तनावपूर्ण सिचुएशन है उससे दूरी बना रहे हैं। उन्हें अभी अपनी मेंटल शांति के लिए थोड़ा समय और स्पेस दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग शादी करते हो तो डेफिनेटली उनका प्यार रोज़ाना आपको मिलेगा सच्चे दिल से। शादी के बाद भी आपके पार्टनर को कभी कभी अकेले रहना, जैसे मैंने बोला, उनको बार बार आपको स्पेस देनी पड़ेगी क्योंकि उनकी आदत है शेल में जाना। अगर आप उन्हें ये स्पेस देंगे तो रिश्ता आपका टिकेगा और अच्छे से चलेगा। अगर शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है, ऐसे पड़ाव भी आएंगे जहां आपको पुरानी बातों को भूलकर एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी। ये रिलेशनशिप आपको मेंटली और स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बनाने वाला रहेगा। तो कमी तो आपके मैरिड लाइफ में नहीं रहेगी। मेंटली, इमोशनली आपके पार्टनर इस वक्त ड्रेन्ड है। अभी शादी के लिए उन पर बिल्कुल भी आपको प्रेशराइज़ नहीं करना है उनको, ठीक है। तो कैसी लगी ग्रुप नंबर 2 रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरा ट्राई किया है, क्लैरिटी देने की कोशिश करी है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कैसी लगी रीडिंग, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो। पर्सनल रीडिंग अगर लेनी है, कोई भी कैंडल स्पेल्स कराने हैं, जैसे कि मैं 2 तरीके के स्पेल्स करती हूँ, रेगुलर और स्पेशल। तो 1 तारीख, 1 मई, 5 मई और 31 मई स्पेशल स्पेल्स मैं करने वाली हूँ। तो उसकी बुकिंग्स शुरू है ऑलरेडी, आप बुकिंग करा सकते हो। उसके अलावा रेगुलर स्पेल्स भी, उसकी भी बुकिंग शुरू है, आप वो भी करवा सकते हो। क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, सिद्ध किए हुए अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं, तो आप सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। सिर्फ मेरा नंबर सेव कर लो व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अगर आपको नंबर सेव करने में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, पिंड कमेंट में डायरेक्टली मैंने लिंक दी है मेरे व्हाट्सएप की, उस पर क्लिक करके आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो। और गाइज़, 4th जो चैनल है मेरा, मिस्टिक टैरो एक्स्ट्रा, आप सर्च भी कर सकते हो या लिंक मैं नीचे दे दूँगी। उस पर मैं लाइव वीडियोस करने वाली हूँ, Q&A सेशंस करने वाली हूँ फ्री, बहुत ज़्यादा। और मैं साइमल्टेनियसली मिस्टिक हिंदी टैरो वाला जो मेरा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, उस पर भी लाइव रहूँगी। मैं तीनों जगह पे एक ही टाइम पे मैं लाइव रहूँगी, ठीक है। तो आप ज़रूर मुझे हर जगह पे फॉलो करके रखो ताकि लाइव आप मिस ना करो किसी भी वजह से, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं लाइव में, आप मुझे कर सकते हो। पूरी क्लैरिटी में देने की कोशिश करूँगी। और यस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।